दोनों सरकारों से मिलकर ही ये संभव हुआ है। ऐसे में पलायन को लेकर भी दोनों सरकारें, मुझे लगता है अगर ये चुनावी साल है तो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। चिराग पासवान अपनी कार्य और कुशलता के लिए जाने जाते हैं। पिछले दो सालों में अपनी कार्य और कुशलता के लिए जिस तरह से पहचान बनाते आए हैं, जिस तरह से अपना नाम काम दमखम दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई उन्हें दरकिनार नहीं कर सकता है, कोई उन्हें नकार नहीं सकता है। अब उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हर कोई उन्हें सलाम करता है, चाहे वो बड़े दल के नेता हो या फिर किसी भी पार्टी के नेता हो। उनके लिए भीड़, उनके लिए जमघट और उनके लिए जनसैलाब लगा ही देती है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। और जिस तरह से फतुआ में जब वो आए थे तो खुद वहाँ विधानसभा के जो दावेदारी रखने वाले अभिमन्यु यादव, जो ऑलरेडी पहले उनके पिता विधायक रहे थे, रामकृपाल जो भाजपा के विधायक रहे, भूतपूर्व विधायक, उनके बेटे हैं अभिमन्यु यादव, उनकी जिस तरह से स्वागत की थी फतुआ में, वह देख कर के जनसैलाब लग रहा था कि क्या हो रहा है। फूलों की बारिश करा दिए थे। यहाँ तक कि ऐसा बताया जाता है कि ट्रक से भर करके, जेसीबी से भर के फूल मंगवाए थे और जेसीबी से फूल को फेंकवाया जा रहा था। ऐसा स्वागत कहीं ना कहीं फतुआ में चिराग पासवान को मिला था। उसके बाद आपको मोकामा का घटना याद होगा, जिस तरह से महाराजा सूरजमल की जो वो शक्ति स्थल है या कह सकते हैं उनका जो स्थल है, उनका जन्म दिवस और उत्सव मनाया जा रहा था, उसमें भी मोकामा में भीड़ और जिस तरह से फूलों की बारिश हो रही थी, लोग उन्हें देखने के लिए, दीदार करने के लिए जिस तरह से भीड़ लगाए थे, वह भी कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि चिराग का कद किस तरह से बड़ा है। और उसके बाद भागलपुर आते हैं, नालंदा आते हैं, हर जगह वैसा ही स्वागत, वैसा ही वेलकम इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वह अब बहुत बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं और आगे कई ऐसे धाराओं पे काम कर रहे हैं। लेकिन उनका मिजाज और तेवर बिल्कुल अलग दिख रहा है। अब वह ऐसे जगह पर वार कर रहे हैं जहां पर वह तेजस्वी का गढ़ हो, और तेजस्वी के हर एक गढ़ को तोड़ने के लिए अपनी वो चाल चल रहे हैं, अपनी वो सेंध मारने वाला जो प्रक्रिया है वो सब कुछ अपनाए कर रहे हैं। यानी साम दाम दंड भेद की नीति में आ चुके हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार अप्लाई करते थे, अब वही अप्लाई कहीं न कहीं चिराग पासवान में देखता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह भक्त किसके हैं। और ऐसी स्थितियां में जिस तरह से वो मोदी भक्त हनुमान कहे जाते हैं, तो सीख गुण कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद की स्थितियां वहीं से आती है और वहीं से बिहार की धरती पर देखने को मिला है। और वही प्रक्रिया वो खास करके तेजस्वी के गढ़ में अपनाई कर रहे हैं। जिस तरह से फतुआ एक कहते हैं आरजेडी का गढ़ है, तेजस्वी यादव का गढ़ है, यानी यादवों का गढ़ है, वैसे जगह पर अगर फूलों की बारिश हो, जेसीबी से फूलों की बारिश कराया जा रहा है, भव्य वेलकम किया जा रहा है, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी के मन में यह खटक रहा होगा कि मेरे ही गढ़ में कोई दूसरा सेंध मार के चला जाए, यह कतई हो नहीं सकता। लेकिन चिराग पासवान की चालाकी देखिए या सोच देखिए, उन्होंने आरजेडी के जो गढ़ है वहां पर यादव कैंडिडेट को ही खड़ा कर दिया है। और ऐसी स्थितियां में देखिए क्या क्या घटनाएं घट सकती है। यानी मामला अब बहुत कुछ बदल सकता है। अब वैसे हर जगह कैंडिडेट वैसे लाए जा रहे हैं, जहां पर जिस तरह का कैंडिडेट हो उसी तरह के कैंडिडेट को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि सिर्फ पासवानों को ही अपने दल में ला रहे हैं, ना कि दलितों को अपने दल में ला रहे हैं। वैसे गढ़ में जहां पर आरजेडी का गढ़ है, तेजस्वी का गढ़ है, वहां पर यादवों को भी ला करके टक्कर करा दे रहे हैं। और ऐसे स्थिति में जो गोपालगंज का गढ़ है वो भी यादवों का गढ़ रहा है, वहां पर भी कहीं ना कहीं वैसे कैंडिडेट को लाने की कोशिश की जा रही है। राघोपुर खुद तेजस्वी का गढ़ है, ऐसा आया जा रहा है और ऐसा विचार बनाया जा रहा है कि अगर चिराग पासवान बिहार से अगर कहीं से लड़ेंगे तो वो सीट राघोपुर की होगी। यानी टक्कर आमने सामने का होगा, दोनों तरफ से लड़ाइयाँ चलेगी, युद्ध चलेगी, वो देखने लायक ही होगा। जिस तरह से दोनों का बयानबाजी होगा अपने आप में एक अलग लेवल का होगा और उसको देखने के लिए शायद भीड़ कम पड़ जाएगी, या तो ऐसा जनसैलाब लगेगा कि लोग को संभालना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों मजे खिलाड़ी हैं, दोनों जबरदस्त खिलाड़ी हैं, दोनों युवा हैं। और दोनों अगर किसी समय एक बार में ही एक ही दिन अगर दोनों की रैली निकल जाए
तो पक्का विस्फोटक देखने वाला है, अंदाज अलग होने वाला है। यानी रैली को संभालना मुश्किल हो जाएगा, कौन किसके दल में जाएगा, कौन किसके दल से आएगा, यह भी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये टक्कर अपने आप में बड़ा टक्कर है और दोनों युवा हैं, दोनों जबरदस्त खिलाड़ी हैं और दोनों बड़ी पहुंचे हुए चीज है और ऐसी स्थितियां में संभाल पाना मुश्किल। हालांकि राघोपुर को सीट के लेकर के अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चिराग पासवान को वहां से खड़ा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यह दृश्य अपने आप में अद्भुत होगा। इसको देखने का तो खैर पूरी दुनिया कवरेज करेगी इस सीट को लेकर के, अगर चिराग पासवान राघोपुर के सीट पर उतर जाएंगे। फिलहाल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि वो सीट कहीं ना कहीं क्लिक कर पाएंगे कि नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है मिथिलांचल को लेकर हो रही है, मिथिलांचल भी कहीं ना कहीं लालू यादव का गढ़ है। वहाँ पर लालू यादव की जो वाइफ है राबड़ी देवी, वह अपनी एरिया पर पकड़ बनाती है और वहाँ के लोगों को जनसैलाब में जोड़ती है और खास करके मिथिला को अलग राज्य तक के लिए भी डिमांड कर रही है। बाकी मिथिला राज्य बनाना चाहिए और ऐसी स्थितियां में बीजेपी भी उस पक्ष के लेकर के तैयारी कर रहे हैं। यानी अमित शाह खुद मिथिला की धरती पर आ रहे हैं और वहां से सीता माँ का एक भव्य मंदिर स्वागत के लेकर के वहां पर देने वाले हैं और बारी माँ सीता के भव्य मंदिर बनाने की मिथिला को भी अपने अंदाज में लेकर करके आने वाले हैं। और उसी तरह से चिराग पासवान भी उसी धरती पर जा रहे हैं और वहां पर भी कहीं न कहीं आरजेडी का जो कह सकते ना एक जनसैलाब है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक चक्रव्यूह है वहाँ पर अभिमन्यु की तरह जा करके उस चक्रव्यूह की तोड़ने पर कोशिश कर रहे हैं। यानी जिस तरह से बिहार को अलग करने की साजिश की जा रही है, मांग की जा रही है, वहाँ पर माता सीता मंदिर बनवा करके बिहार को अब अखंड बिहार बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थितियाँ में अब आरजेडी का कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है और वो ब्रेक करने के लिए यानी ब्रेकर्स के रूप में चिराग पासवान उभरते हुए सितारे हैं। और मोदी इसीलिए बार बार वैसे क्षेत्रों में वैसे जगहों पर जहां पर लगता है कि आरजेडी का पलड़ा भारी है वहां पर चिराग को अभिमन्यु की तरह वार करने के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अभी दाल गलने वाली है, बहुत कुछ अभी समय के साथ बदल सकता है। वैसे तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए क्योंकि यह अपने आप में बिहार का इलेक्शंस बहुत मजेदार है और इसलिए पूरे भारत की नज़र बिहार पर रहती है। फिलहाल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।